बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये एक डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए छोटा सा पीस बना रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि डाइनिंग टेबल पर अगर गिलास या बोतल या कप रखा जाए तो उसके साथ लगा हुआ पानी टेबल पे दाग आता है या नुकसान देता है उसको। तो ये गिलास कप या बोतल के नीचे रखने के लिए बना रहा हूँ। तो साथ में डेकोरेशन पीस की तौर पे भी है, टेबल पे पड़े हुए अच्छे लगेंगे। अच्छा, तो ये मैंने किया है 10 इंच कुतर, यानी सेंटर, बिल्कुल सेंटर जो होता है दायरे का, वहाँ से एक साइड 5 इंच है, यानी दोनों दूसरी साइड तक 10 इंच कुतर के ये निशान लगाया है। कपड़ा प्रिंटेड का एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा था ब्राउन कलर का, उसके नीचे चेपी लगा के तो मैंने निशान लगाया। अब पूछेंगे कि आप ये प्रकार तो इतनी लंबी नहीं होती तो कैसे लगाया? डाइनिंग सेट में से एक प्लेट निकाली चावल वाली बड़ी, उसको उल्टा रखा इसके ऊपर और साइडों पे पेंसिल के निशान लगा दिए। तो वो 26 सेंटी की थी, तकरीबन 10 इंच ही बनता है। तो ये निशान लगा के अब सिलाई लगा दी है ऑल राउंड में, पूरे के पूरा। सिर्फ 1.5 इंच पीस जो है ना छोड़िए जगह, 1.5 इंच जगह छोड़ दी है और साइड से पक्के करके वो किया है बंद उसको। अब इसके बाहर जो फालतू, अच्छा इसके नीचे रखा हुआ है ग्रे कलर का कपड़ा, उसको भी चेपी लगी हुई है, वो सादा है, यानी ब्राउन और ग्रे का कंट्रास्ट बनेगा। तो अब ये बनता है तो आपको पता चलेगा कि ये कैसी चीज़ है। बहरहाल अभी ये दबाव जो है ना, जहाँ से छोड़ा हुआ था सिलाई वहाँ से दबाव ज़्यादा रखा है, और बाकी जहाँ सिलाई लग गई है वहाँ से तकरीबन 1.5 सूत का, यानी 1.5 पॉइंट का दबाव रख के बाकी काट देना है। क्योंकि इसके ऊपर भी एक सिलाई लग जानी है, पक्का हो जाना, कोई मसला नहीं है। इसको दबाव थोड़ा भी हुआ तो दबाव थोड़ा इसलिए कि ये राउंड में उल्टाया सही जा सकेगा, यानी कोई नोक छोक नहीं रहेगी गुलाई में, पूरा उल्ट जाएगा, तो इसलिए। तो अब ये इसको निकालते हैं बाहर, यहाँ से जो छोटा सुराख छोड़ा हुआ है इसका, वहाँ से इसको पलटी करते हैं। पलटी करने में थोड़ा टाइम लगेगा, यानी ये क्योंकि थोड़ा दोनों कपड़ों को चेपी लगी हुई है, यानी पेपर बुकरम। मैं पेपर बुकरम को चेपी अक्सर बोलता हूँ, तो आप जो बोलते हैं अपने इलाके में, तो वैसे आप समझे तो ठीक है। बहरहाल ये निकाल रहा हूँ इसको अभी। ये जब तक ये मैं काम करता हूँ आप भी ये काम करें तो क्या, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो तो अच्छी लगेगी तो शेयर करना और लाइक भी करना। अगर अच्छी लगेगी तो फिर लाइक तो बनता है ना। तो अब ये इतनी देर में ये उल्टा लेते हैं। और इसके अलावा ये तो डाइनिंग टेबल की लिए थोड़ा एक डेकोरेशन पीस के तौर पे है। मेरी से हट के शलवार कमीज़, ट्राउज़र, साड़ी, इस तरह की वो सारी सिलाई के मतलब वीडियोज़ हैं। आप वहाँ मेरा चैनल विज़िट करें, आपको मिलेंगी वहाँ से। तो व्यूज़ बेशक थोड़े कम ही हो गए उनके, पता है क्या बात, मैं पहले रेगुलर नहीं था, बहुत देर तक मैं कभी कोई डाल देनी, तो फिर वे वक्फा आ जाना, कभी कभी डाल देनी कोई बना के वीडियो। तो इस तरह से ना, तो यहाँ ज़ाहिर है ये यूट्यूब का एल्गोरिदम इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता, तो वो रिकमेंड कम करता है फिर वैसे चैनल को। तो अब मेरे ख्याल है कि मैं इसको रेगुलर सही तरीके से लेके चलूँगा। अच्छा, अब ये उठाने के लिए मैंने सीख अंदर डाली है, ये सिलाई होती है जो साइकिल वाली ना, उसको थोड़ा काटा हुआ है, और उसकी एक साइड जो थोड़ी मोटी होती है वो अंदर डाल के इसको इस तरह से गुलाई में ज़रा उसको दबाएंगे तो उल्टता चला जाएगा। बाकी ये हाथ से कर लेते हैं ऐसे, देखिए दोनों ओरों को आपस में ऐसे मल के तो इसको निकाला जा सकता है। थोड़ी देर में ये हो जाता है। तो जो दबाव थे ना वो अंदर अब कर लेना है, जो दबाव छोड़ा हुआ था ना, ये जहाँ से सिलाई नहीं की हुआ, वो अंदर करके बिल्कुल गुलाई में ऐसे कर देना है। अब ये करके तो इसको प्रेस लगाएंगे तो ये जैसा बिल्कुल बैठ जाएगा, कोई कोना शोना नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम गोल होना चाहिए। अब थोड़ा सा शावर लगा रहा हूँ पानी, तो ये शावर लगाया तो अब ये इसको ऊपर प्रेस कर लेंगे।
ये प्रेस करने के बाद इसके ऑल राउंड सिलाई कर लेनी है, गुलाई पूरी गुलाई में सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए, अब यानी जरा प्रेस जरा अच्छा सा कर लेना चाहिए ताकि एकदम सही बैठ जाए। ये बहुत खूबसूरत सा बनेगा, आप देखना तो लाइक करेंगे आप इंशाल्लाह, मुझे पता है। अब ये हो गया है तो इसको सेंटर निकालना है, एक तरफ से पकड़ के पहले सिलाई करनी है, सेंटर करने से निकालने से पहले सिलाई करनी है। प्रेस इस तरह इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ अच्छी तरह से कि वो जो अंदर पेपर बुकरम लगा हुआ है ना, वो सही तरह से चिपक जाए ताकि बाद में धुलने पर भी ये ख़राब नहीं हो। तो अब ये किनारे की सिलाई लगा रहा हूँ। किनारे की सिलाई लगाते हुए जो मुंह खुला रखा था इसका उल्टाने के लिए, उसको भी बंद कर देना है। पूरे ऑल राउंड में ये गुलाई में सिलाई कर लेनी है। सिलाई थोड़ी आहिस्ता रख के हाथ होती है क्योंकि ये गुलाई में है ना, तो एकदम नीट होनी चाहिए सिलाई। ये ऊपर की सिलाई है, तो ये सिलाई पूरी करके धागा काट देंगे जो बाहर निकला हुआ। अच्छा, अब इसको हाफ़ करना है, यानी इस तरह से फोल्ड करके ये हाफ़ हुआ। तो अब किनारे जो है ना सेंटर वाले, उन पे निशान लगा लेना खरिये से, चाक पिटी खरिया जो भी होता है उससे। ये यहाँ पर एक साइड हो गई, दूसरी साइड पे भी यहाँ ये निशान लगाने हैं। अब इनको खोल के फिर दूसरी साइड जो है ना, एक बार फिर ये दूसरी साइड पे फोल्ड करेंगे ऐसे, और वहाँ भी निशान लगा लेने हैं। ये निशान के साथ निशान मिला के फोल्ड करना है। अब इसको गुलाई में हिल ना जाए, यानी वो ही निशान जो लगाए हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। और इनको भी ये प्रेस लग गई, निशान हो गया। सेंटर का निशान लगाने, सेंटर का निशान लगा के जो साइडों पे लगे हुए हैं वो बिल्कुल सेंटर के ऊपर आने चाहिए। इस तरफ से भी ये पिन लगा लेते हैं। अब दूसरी तरफ से ये ऐसे फोल्ड करके पिन लगा लेते हैं, यहाँ पिन लगा के, तो फिर ये बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है सीधी। ये जो हाफ देखा है ना, ये सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल ध्यान से सीधी सिलाई रहे एकदम, और उसी सेंटर में से होके आए, और सेंटर वाली लाइन जो प्रेस करके निकाली थी उस पर ये होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी सिलाई लगानी है, उसको भी फोल्ड करके इधर ले जाना है सेंटर में। ये देखें, यहाँ पिन लगा लेनी है, और नीचे से भी दूसरी साइड जो है उसको भी इधर ऊपर करके। वो मोटा हो गया ना, ज़रा पिन लगाने में मुश्किल होती है फिर। ये देखें, अब इसी तरह से ये यहाँ पर भी पिन लगानी है। पहली पिनें जो है लगाई थी वो निकाल लेनी है जहाँ सिलाई हो गई है। अब ये सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाएंगे तो 4 कोने निकल आने हैं सेंटर से, कोनों की तरफ जाते हुए पत्ती की शक्ल के। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये सिलाई मुकम्मल कर ली। सिलाई आहिस्ता करनी है, इसलिए कि ये जल्दी वाला काम नहीं है, ज़रा नफीस हो जाए। अब ये देखिए, ये कोने निकाल लेनी है ये इस तरह से, और ये कोने से लेके सेंटर तक निशान लगाना है बिल्कुल एकदम। जो फालतू कपड़ा है ना उसको, यानी ये ऊपर उठाया हुआ है ना फालतू, इसको निशान लगाना है। नीचे वाला जो है ना उस पर नहीं। अब ये जो सिलाई लगानी है ना, इसके अंदर दूसरा कोई साइड वाले से कपड़ा नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये जो पत्ती बाहर निकाली है इसको ही आना चाहिए यहाँ तक। ये सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरे तीनों कोनों को भी सिलाई लगा लेनी है, कोने से लेके सेंटर तक। ये वाली ये सिलाइयाँ तीनों मुकम्मल हो गई चारों।
तो अब इनको पकड़ के ये खोलना है, इस तरह से धागा काट ले। ये देखें, इसको खोल के ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर फोल्ड कर देना है, ये कैप नुमा आ जाएगा नीचे। इसको प्रेस करके बिठा लें, हल्का शावर लगा के प्रेस करें ताकि ये बैठ जाए। चेपी इसके अंदर बैठ जाता है, लेकिन थोड़ा सा शावर लगा लेने से अच्छा है। चेपी फिर कह रहा हूँ, यानी पेपर बुकरम। तो ये कोने निकल आएंगे ऐसे चारों तरफ। ये एकदम स्क्वायर में 5 इंच स्क्वायर का ये पीस तैयार हुआ है, क्योंकि 10 इंच में हमने उठाया था ना, तो हाफ हो गया उसका। ये चारों कोनों इसके आप मैच करेंगे तो 5-5 इंच है, यानी 5 इंच स्क्वायर में। अब इसी तरह से इसको प्रेस करके ये देखिए, अब कोना बिल्कुल सही निकलना चाहिए। और इनके ऊपर अब सिलाई लगा दें ताकि ये बैठ जाए। यहाँ जहाँ पर इनको प्रेस किया है यहाँ बैठ जाए। फालतू धागा जो भी हो कोई उसको काट दिया करे। अब ये ऐसे चारों तरफ नीचे पत्तियों को चारों तरफ से सिलाई लगा देनी, ये मुकम्मल बिठा देना है इसको। ये सिलाई लगानी इसलिए भी ज़रूरी है कि एकदम हमवार हो जाएगी ना सरफेस इसकी, इसके ऊपर जो भी चीज़ रखेंगे बड़े आराम से रखी जाएगी। इस तरह से पूरे के पूरे ये इधर आएगी सिलाई सेंटर में, फिर सेंटर से दूसरी पत्ती के लिए उधर जाएगी किनारे पे बिल्कुल नफासत के साथ। ये थोड़ी सी गुलाई है यहाँ केप में ऊपर वाले में, यही इसकी खूबसूरती है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको मुकम्मल कर लेना है। अपना और अपने अजीज़ों कारब और दोस्तों का ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला आप पर मेहरबान रहे। और ये मुकम्मल हो गया पीस। तो अब थोड़ा इसको ट्राई करके आपको दिखाऊंगा, इसके ऊपर रख के। ये आपके डाइनिंग टेबल पे पड़े हुए इसी तरह के बने हुए 6 पीस, यानी अगर 6 वाली जितने वाली टेबल हो उतने पीस बना के वहाँ रखें तो सजावट की सजावट है और यूज़ भी इसका अच्छा है। ये देखिए, धागा जो कोई बाहर हो तो उसको काट दिया करें। कैसा लग रहा है कमेंट्स में मुझे बताना ज़रूर आप। ये मेरा ख्याल है कि आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका यूज़ क्या है ये आपको अभी बता देते हैं। ये देखिए, बोतल रख के देखें, इसके ऊपर स्प्राइट है, कुछ भी है, जो भी आप पिलाएंगे मेहमानों को। अच्छा, खुदा हाफिज़।